हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से रिलेटेड मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। इंडिया यूएई कल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आगाज करने वाले हैं। यह 2 जनवरी से शुरू होगा, जिसके चलते इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये 2 हफ्तों का नागाइज एक्सरसाइज है जो 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगा। ये राजस्थान की रेती इलाकों में यानी डेजर्ट में कंडक्ट किया जाएगा, तो इसलिए इसको ना गाइस डेजर्ट साइक्लोन 2024 का नाम दिया गया है। ऑफ कोर्स के ये 2024 में कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। इंडियन आर्मी के मुताबिक इसका मेन मकसद इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और अर्बन ऑपरेशंस कंडीशन में बेहतरीन प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए किया गया है। देखो समझाता हूँ, इस एक्सरसाइज को ना राजस्थान के थार डेजर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको ऑलरेडी सोल्जर्स के एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सोल्जर्स को थार डेजर्ट राजस्थान में कठोर ट्रेनिंग मिलेगी। ये जगह है जहां उन्हें हार्ड एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सोल्जर्स अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत और डेवलप कर सके, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। लगभग 120 इंडियन आर्मी के पर्सनल जिसमें पैराट्रूपर्स और कमांडोज भी शामिल है। अपने यूएई काउंटर पार्ट के साथ मिलकर इसमें शामिल होंगे, ट्रेनिंग करेंगे दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स मिलकर। ये डेजर्ट साइक्लोन जॉइंट एक्सरसाइज रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सिमुलेट करता है। जैसा कि मान लो गाइस कि एक शहर है, उस शहर में ना बहुत सारे टेररिस्ट आकर कई सारे बिल्डिंग्स में सिटीजन्स को होस्टेज बना लेते हैं। उस टाइम ना गाइस ये ट्रेनिंग ये सोल्जर्स बहुत काम आएंगे ऐसे वक्त में, तो इसलिए सोल्जर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो ताज होटल का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वैसी टाइप की सोल्जर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, होस्टेज को सेफली उस टेररिज्म माहौल में से रेस्क्यू किया जाएगा। तो सीधा बोलो तो जैसे कि शहरी माहौल में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को करना, होस्टेजेस को सेफली उस टेररिज्म माहौल में से रेस्क्यू करना, उन्हें वहां से बाहर सही सलामत निकालना, और क्लोज क्वार्टर कमबैक जैसे कि हैंड टू हैंड भी फाइट करना। और देखो गाइस, मैं जिस तरह से इजीली कह रहा हूँ ना, सोल्जर्स क्लोज क्वार्टर कमबैक करेंगे, ये बोलना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ग्राउंड लेवल पर जब ये करते हैं ना, जब इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ लाइफ रिस्क रखकर किया जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों, क्लोज क्वार्टर कमबैक जिसे शॉर्ट फॉर्म में CQC भी कहा जाता है, ये एक तरह की लड़ाई है जिसमें 2 फाइटर्स करीबी जगह में ना, जैसे कि बहुत बड़े एरिया में या बिल्डिंग्स के कमरों में या कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। इसमें मार्शल आर्ट्स, मिलिट्री और पुलिस टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग ना गाइस ग्रुप में भी होते हैं या सिंगल में भी होते हैं। इस डेजर्ट साइक्लोन में ना दोनों देशों के स्पेशल आर्मर्ड फोर्सेस ऑपरेटिव बिल्डिंग को क्लियर करती है, साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करती है और मॉक्स अर्बन सेटिंग एनवायरनमेंट में एडवांस वेपनरी और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करती है। फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से हमारे इंडियन सोल्जर्स को और फॉरेन सोल्जर्स को एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मौका मिलता है, यानी कि एक दूसरे के साथ ना बातचीत करने का, उन्हें समझने का मौका मिलता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे ऑपरेशनल टर्म्स में एक्सपीरियंस बढ़ता है और सोल्जर्स को डाइवर्स एरिया ऑफ वॉर फाइटिंग में ना बेटर होने का मौका मिलता है। ये एक्सरसाइजेस आर्मर्ड फोर्सेस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन टेस्ट किया जाता है और इसके थ्रू उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है। इस तरह के इंटरैक्शन से टैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस का एक्सचेंज होता है, जो मिलिट्री ऑपरेशन को एनहेंस और मॉडर्नाइज करने में काम आता है। और इससे रिलेटेड ना गाइस, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कई सारे वेरियस डिफेंस ट्रेनिंग की जा रही है। आई थिंक 2023 की शुरुआत में इंडियन नेवी के 2 शिप्स INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकान रेयर एडमिरल विनीत मैकर्ती के अंदर, जो कि वेस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं, वो यूएई के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार में पार्टिसिपेट भी किया है। इस एक्सरसाइज का मेन गोल था कि दोनों नेवीज के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी और सिनर्जी को एनहेंस किया जाएगा। दोस्तों देखो, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 1972 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था, और यूएई ने 1972 में दिल्ली में अपना एम्बेसी खोला, जबकि इंडिया ने 1973 में अबू धाबी में अपना एम्बेसी खोला था। इंडिया और यूएई के बीच में ना डिफेंस इंटरैक्शन स्टेडीली ग्रो कर रहा है, जैसा कि दूसरे एरियाज में भी होता है, जैसे ट्रेड में होता है। दोनों देशों के बीच में रेगुलर हाई लेवल और फंक्शनल लेवल एक्सचेंज होते रहते हैं। दोनों कंट्रीज के नेवीज की शिप्स
रेगुलरली पोर्ट कॉल्स करते हैं ताकि बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। इंडिया ने अबू धाबी में 2 साल में एक बार होने वाला इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसे आईडेक्स भी कहा जाता है, इसे रेगुलर बेसिस पे अटेंड किया। जब हम नेवी के बारे में बात करते हैं ना, तो एयरफोर्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। पहली बार इंडिया और यूएई के बीच में जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज सितंबर 2008 में हुई थी, जो कि अबू धाबी में अल दाफरा बेस पर कंडक्ट किया गया था। तो ओवरऑल देखो गाइस, चाहे जो भी हो, यूएई इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और भी ज्यादा बढ़ रही है। दोनों कंट्रीज ट्रेड के साथ साथ डिफेंस पर भी काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा रहे हैं स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स हो ना, तो मैं आप तक लाऊंगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।